हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम लेसन 3 संस्कृत में पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का सार इसमें दिया हुआ है कि भला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कौन सुपरिचित न होगा, यानी सभी लोग राम के बारे में जानते हैं। आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाराज रघु अज महाराज दशरथ के पुत्र रूप में उत्पन्न शुभ लक्षणों वाले तथा जीवों के रक्षक एवं प्रजापालक थे। वे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्री रामायण नामक धर्म ग्रंथ के धीरोदात्त नायक भी हैं। यानी श्री राम को जो रामायण है उसका यू कैन से कि हीरो भी कहा जाता है। नायक मीन्स होता है, हीरो कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनय श्रुता नियतात्मा महावीयो दुधिमान धृतिमान वशी। यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, नियतात्मा मीन्स कहते हैं आत्म संयमी, द्युतिमान का मतलब होता है कांतिमान, और महावीर का मतलब होता है महान वीर। धृतिमान का मतलब होता है धैर्य वाला, जिसके अंदर धैर्य हो। वशी मतलब होता है जितेंद्रिय। तो इसका पूरा श्लोक का मतलब क्या होगा? लोगों द्वारा राम के नाम से सुने हुए, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, राम की इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, आत्मा को अपने वश में करने वाले, महाबली, कांतिमान, धैर्यवान एवं जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निहवरा, विपुलांशो, महाभावु, कंबु ग्रीवो, महाहनुआ। वाग्मी कहते हैं जो बोलने में चतुर होता है। श्रीमाच्छू निर्वरण कहते हैं शोभा देने वाले को या संपन्न शत्रु को नष्ट करने वाले को। विपुलांश का मतलब होता है पुष्ट कंधों वाले। महाबाहु का मतलब होता है विशाल भुजाओं वाले। और काम्बु ग्रीव का मतलब होता है शंख जैसी गर्दन वाले। तो आपका जो इसकी जो मीनिंग होगी वो क्या होगी? बुद्धिमान, नीतिमान, बोलने में कुशल, शोभा वाले, शत्रु का विनाश करने वाले, ऊंचे कंधे वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख के समान थोड़ी वाले राम हैं। नेक्स्ट लाइन जो है इसमें थर्ड लाइन, महो रसको महेश वासो गूढ़ जत्रुर रिंदमा अजानु बाहुआ सुशिरा सुललाटा सुविक्रम। अब इसकी मीनिंग देख लीजिए। गूढ़ जत्रु मीन्स, गूढ़ जत्रु का मतलब है आपका जिनकी गले की हंसुली नहीं दिखाई देती, यानी गले की जो हड्डी वो नहीं दिखती। महोरस को मीन्स होता है बड़े सीने वाले, और महेश श्वास का मतलब होता है बड़े धनुष वाले। तो इस श्लोक का मतलब होगा विशाल जो राम जी हैं, मतलब जितने भी इसमें इस पूरे जो श्री राम हैं उनका पूरा एक अपेयरेंस, उनके सब जो गुण हैं उनके अंदर, वो सब कुछ बताया गया है। तो राम जो है वो विशाल हृदय वाले या विशाल सीने वाले, विशाल धनुष रखने वाले, और ऐसे जिनकी हंसली गले की नहीं दिखाई देती ऐसी गर्दन वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, और बड़ी भुजाओं का मतलब घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तिष्क वाले, और महापराक्रमी हैं। समासम विभक्ताणां स्निग्धवर्णा प्रतापवाना पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांशु भलक्षणा। यहाँ पर समविभाग भक्तांगण का मतलब होता है समान रूप से विभक्त अंगों वाले, यानी जिसे सुडौल कहते हैं हम लोग। पीन वक्षा पुष्ट वक्ष हस्तल वाले, विशालाक्षा विशाल आँखों वाले, लक्ष्मीवांशु भलक्षण का मतलब होता है शोभा संपन्न, यानी बहुत ही अच्छे लक्षणों वाले। तो यहाँ पर फिर से श्री राम की जो शरीर है उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है कि जो राम जी हैं वो समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुडौल हैं, सुंदर वर्ण वाले हैं, प्रतापी हैं,
पुष्ट वक्षस्थल वाले हैं, विशाल नेत्रों वाले हैं, शोभा संपन्न और शुभ लक्षण से युक्त शरीर वाले हैं। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां चाहिते रता, यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचिस्वर्षीय समाधिमान। अब यहाँ पर सत्य सत्ता का मतलब सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले, शुचि का मतलब होता है पवित्र, वश्य का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करने वाले, और धर्मज्ञ का मतलब होता है धर्म के ज्ञाता। फिर से श्री राम के बारे में है कि जो राम जी हैं वो धर्म के ज्ञाता हैं, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले हैं, प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं, यशस्वी हैं और ज्ञानी हैं, पवित्र हैं और जितेंद्रियों को एकाग्रचित्त रखने वाले हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है आपकी, प्रजापति समा श्रीमान धाता रिपुनिषूदना रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। यहाँ पर धाता का मतलब यानी पालन करने वाले, रिपुनिषूदन का मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाले, और परिरक्षिता का मतलब होता है रक्षा करने वाले। तो श्री राम प्रजापति यानी राजा के समान सभी के पालक यानी सबके ही रक्षक हैं। वो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, संपूर्ण जीवलोक के रक्षक हैं और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांगल तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। इसमें जो स्वस्य का मतलब होता है अपने, वेद वेदांगल तत्वों का मतलब होता है सारे ही वेद और वेदांगों के तत्व को जानने वाले, धनुर्वेद का मतलब होता है धनुर्विद्या में पूरी तरह से निपुण रहने वाले, निष्ठिता का मतलब होता है निपुण। यानी श्री राम जो हैं वो अपने धर्म के रक्षक हैं, अपने परिजनों की रक्षा करने वाले हैं, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले हैं और धनुर्विद्या में संपूर्ण रूप से निपुण है। सर्वलोकप्रिय साधुर्दीनात्मा विचक्षणा साचा नित्यम प्रशानात्मा मृदु पूर्वम चा भाषते। अब यहाँ पर प्रतिभावान का मतलब सबको आप सब जानते हैं, प्रतिभा वाले। साधुर्दीनात्मा का मतलब साधु जैसी आत्मा वाले। साधु अधीन आत्मा का मतलब होता है उदार, सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले। तो इसका जो पूरा आपका जो मीनिंग है, श्री राम जो हैं संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं, अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं, प्रतिभाशाली हैं, संपूर्ण संसार के प्रिय हैं, सज्जन हैं, स्वतंत्र विचार वाले हैं, चतुर हैं। साचा नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूरम चा भाषते, उच्यमानो अपि परुषम नूरतरम प्रतिपदते, कदाचि दूपाकारेण कृते नैकेन तुष्यति, न स्मरत्य पकाराणां शतमयात्मशक्त्या। अब यहाँ पर प्रशांत आत्मा का मतलब प्रशांत मन वाले, और मृदु का मतलब मधुर भाषी जो मीठा बोलने वाले, फिर भाषते बोलने वाले, प्रतिपत्ति का मतलब कहने वाले। यानी वो श्री राम कैसे हैं, नित्य शांत मन वाले हैं, मृदुभाषी हैं, स्वाभिमानी हैं और कठोर वचन नहीं कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट आपका कदाचि कारेल है, कदाचि दुपकारेल का मतलब होता है कभी भी उपकार के द्वारा। कृति नैकैन का मतलब होता है एक के किए जाने पर। तो शते का मतलब होता है संतुष्ट हो जाने वाले। स्मरण पकाराणाम का मतलब होता है अपकारों को याद नहीं करते। और शतमयात्मम का मतलब होता है अपनी आत्मशक्ति से 100 को भी, यानी बहुत सारे लोगों को। तो इसका पूरा अर्थ जो है, यदि कभी कोई एक ही उपकार कर देता है तो श्री राम जो थे वो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा भी किए गए 100 अपकारों को भी याद नहीं करते हैं। लास्ट पैराग्राफ जो है, इसका लास्ट लाइन जो है, सर्व विद्यावृत स्नातो यथावत सादांग वेदविद अमोद क्रोध हर्षच त्याग संयम कालविद।
विद्याव्रत स्नातो का मतलब होता है सारी ही विद्याओं में पारंगत या उनको जानने वाले। साग्वेदविद का मतलब वेदों के 6 अंगों के जानकार। अमोद का मतलब होता है कभी भी निष्फल ना होने वाले। और कालविद का मतलब होता है समय के जानने वाले। तो इस पूरे श्लोक का जो अर्थ है वो है श्री राम जो है सभी विद्याओं में पारंगत हैं, सारे ही वेदों के अंगों के जानकार हैं, उनका क्रोध और हर्ष जो है वो कभी भी निष्फल होने वाला नहीं है। वे त्याग और संयम के समय को जानने वाले हैं, यानी किस समय पर त्याग करना चाहिए और किस समय पर किसी भी वस्तु का संग्रह करना चाहिए, ये वो भली भांति जानते हैं। तो ये था आपका लेसन 3 पुरुषोत्तम राम। आई विल बी बैक विद अ न्यू लेसन। टेक केयर, बाय बाय।